नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक में। करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम नए संसद भवन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। एक प्रश्न आपका बनता ही बनता है, चर्चा में तो पहले से ही था और कुछ चर्चा में आ गया है संसद भवन के हमले के बाद। आपको पता है हाल ही में दो लड़के संसद भवन में कूद गए थे, उसके बाद इसमें से एक प्रश्न बनना तय हो गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। पूरे करंट अफेयर्स के लिए एकमात्र चैनल, चाहे वो स्टेट का करंट अफेयर्स हो, चाहे वो वीकली करंट अफेयर्स हो, एक महीने वाला मंथली करंट अफेयर्स हो, सालाना करंट अफेयर्स हो, एग्जाम वाइज करंट अफेयर्स हो, सब कुछ मिलेगा स्टैटिक जीके के साथ। केवल भारत का एकमात्र चैनल जहां सिर्फ करंट अफेयर्स की बातें होंगी, वो भी मंथली, वीकली और सभी तरह से टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना जरूर, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अब मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करने वाला। नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखो, जो नया संसद भवन है इसका जो उद्घाटन बनता है वो किया था हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और कब किया था? 2023 में। कब किया था? 2023 में किया था। सॉरी, ये कुछ टेक्निकल इशू है। देखो, 2023 में किया था, है ना। और किस तारीख को? 28 मई को। कब किया था? 28 मई को। 28 मई 2023। ठीक है, ये भी हो गया। दो प्रश्न यहां बन गए। साथ में किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? देखो, यानी इसकी आधारशिला, ये बनने की शुरुआत कैसे हुई थी? कहते हैं ना, जो नींव रखी गई, जो भूमि का पूजन हुआ, वो कब हुआ? तो आंसर तो ये है 10 दिसंबर 2020 को। कब हुआ? 10 दिसंबर 2020 को हुआ। किसने आधारशिला रखी थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका रखा था। और कहां पर है? आपको पता है, नई दिल्ली में है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको पता है, फिर भी लिख देता हूं। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, इसका भूमि पूजन कार्य किया गया। और ये पूरी हुई कब? 28 मई 2023 को, है ना। एंटर किया फिर इसमें, है ना। मोदी जी के राज में नई संसद भवन बनी, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला भी रखी थी। अब देखो, ये जो संसद भवन बना, नया जो संसद भवन है, उसकी डिजाइन जो है ना, उसकी डिजाइन किसने तैयार की? बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, दोनों भाषाओं में है। Who has prepared the design of the new Parliament House? किसने डिजाइन की? तो ये की HCP डिजाइन, है ना। HCP डिजाइन। HCP डिजाइन के बारे में अगर मैं कहूं तो ये एक गुजरात की कंपनी है। कहां की कंपनी है ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। ठीक है, मोदी जी का संबंध भी कहां से है? गुजरात से है। गुजरात की कंपनी है। इसने ही नए भवन, जो संसद भवन है, उसका डिजाइन या आर्किटेक्ट, खाका जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाका। हम कहते हैं खाका तैयार करना। तो इन्होंने खाका तैयार किया। और इसके वास्तुकार जिन्होंने बनाया, उस व्यक्ति का नाम क्या है? विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। विमल पटेल है, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा यहां पर बनता है, क्या है कि नए संसद भवन का निर्माण के लिए कौन सी कंपनी ने किया, है ना। बताइए, निर्माण कौन सी कंपनी ने किया? वो डिजाइन था, ये निर्माण। तो निर्माण किया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया। इसका जो कहते हैं ठेका किसको मिला बनाने का, है ना, ठेका, वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी को मिला। और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अगर मैं कहूं इस समय प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रवीण सिन्हा। डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, बिल्कुल सही है। डॉक्टर प्रवीण सिन्हा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अध्यक्ष, जिनको बोल देता हूं। इन्होंने इसका निर्माण किया। देखो, डिजाइन में, निर्माण में बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन ध्यान रखना कौन सी कंपनी ने किया इसका निर्माण, ये बहुत बड़ी बात है ना। सीधा प्रश्न है, डायरेक्ट पूछे जाने का तरीका है। अब जो नया संसद भवन बना, जिसकी नींव 2020 में रखी गई,
10 दिसंबर 2020 को पूरा हुआ, 28 मई 2023 में एंटर किया। इस भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? किस प्रोजेक्ट के तहत? इस प्रोजेक्ट का नाम पूछा है, इसे प्रोजेक्ट का नाम पूछा है, तो भाई प्रोजेक्ट को हम लिखेंगे ग्रीन पेन से। कौन सा है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। किसके द्वारा? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। डेली 2 वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं और एक मेरी तरफ से ऑफर है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसका वीडियोस आपके सामने आ जाएगा विद इन 24 आवर्स में। अगला प्रश्न, भारत का नया संसद भवन कहां स्थित है? ये तो पता ही है आपको, कहां स्थित है? नई दिल्ली में है। कहां स्थित है? नई दिल्ली में है ना? प्रवीण सिन्हा इसके वास्तु, है ना, इस कंपनी ने बनाया टाटा प्रोजेक्ट, उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और पटेल इसके वास्तुकार हैं, गुजरात की कंपनी है ना, उसने बनाया था। और ये है नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। और 10 दिसंबर को इसका काम शुरू हुआ था 2020 में, और इसमें एंटर किया 28 मई 2023 में, है ना। दोनों में मोदी जी ही प्रथम थे कि नींव किसने रखी, वो सब इसमें बता दिया। अब जो नया संसद का भवन है उसका आकार कैसा है ना, उसकी शेप कैसी है, कैसे दिखता है? वो गोलाकार है, त्रिभुज के आकार का है, वर्गाकार है, आयताकार है? तो ध्यान रखना, त्रिभुज के आकार है, त्रिभुजाकार है ना इसका आकार। वर्तमान, है ना, संसद भवन का आकार, है ना, जो पुरानी वाली थी उसका कैसा था? उसका था, है ना, पुरानी का गोलाकार था, अब ये त्रिभुजाकार है। किसकी है? त्रिभुज के आकार की है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया? पूरे प्रश्न, संसद भवन के जितने भी टॉप प्रश्न बनते हैं, लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन के आसपास है, वो सारे बता दूंगा। तो कितना क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर, है ना। 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में पूरे संसद भवन को तैयार किया गया। इस जो नए संसद भवन का आकार था वो त्रिभुजा आकार की थी। नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है? कितने फ्लोर है? 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर है या 6 फ्लोर है? तो नई वाली के ना, नई वाली के हैं टोटल कितने? 4 मंजिला है। कितनी है? 4। अगर मैं बात करूं पुरानी वाले के कितने थे, तो पुरानी के थे 3 मंजिला। पुरानी संसद भवन में कितनी थी? 3 फ्लोर थे। अब इसमें 4 मंजिला है, 4 फ्लोर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा राइट ऑप्शन, है ना। बी इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन मत हो जाना, ये पुरानी की बात कर रहा हूं जबकि हम नई का आंसर बता रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न यहां पर क्या है कि नए संसद भवन का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया गया? पैसा कितना लगा? ये पूरे प्रोजेक्ट में लगा है 1200 करोड़ रुपए। कितने लगे हैं? 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। पहले इसका प्रोजेक्ट तो बनाया था ना, जब शुरू में कि बनाएंगे, तब तो 971 करोड़ रुपए का बनाया था, लेकिन बाद में खर्चा बढ़ता गया, है ना, बढ़ता गया और कहां तक पहुंच गया? वो 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, ठीक है। लेकिन जो हमारी पुरानी संसद है ना, पुरानी सदन जो है, उसकी जो लागत थी उस जमाने में कितनी आई थी? 83 लाख रुपए लगे थे, 83 लाख लगे थे जब बनी थी। बहुत ज्यादा, सोचिए उसमें 83 लाख में बनी थी, आज 1200 करोड़ रुपए लगे हैं टोटल। कितने? 1200 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगे हैं। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? कितने लोग वहां बैठ सकते हैं? टोटल भाई 888 लोग बैठ सकते हैं, है ना, वर्तमान में। और पहले वाले में कितने थे? पुरानी वाले में कितने थे? वो भी बताना पड़ेगा ना साथ में आपको। पुराने वाले में कितने थे? पुराने में 590 लोगों के बैठने की क्षमता थी, अब 888 लोग बैठ सकते हैं, 888, ठीक है। 888 लोग, 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 1200 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। नए संसद भवन की लोकसभा जो है भवन किस थीम पर आधारित है? किस थीम पर आधारित है? तो वो आधारित है मोर की थीम पर। किस पे आधारित है?
मोर पर आधारित नए लोकसभा भवन की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, किसकी? लोकसभा भवन की कर रहा हूं। मोर की थीम है, पूरे सदन में आप देखोगे तो मोर की थीम बनी है, उसी पर आधारित है। अच्छा, अगला प्रश्न बहुत शानदार है। क्या है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के लिए भवन की बात कर रहा हूं, 384 सदस्यों की जगह है ना। और पहले वाली में कितनी थी? तो पुराने वाले में थी 280 सीट। कितनी थी? 280 सीट थी। अब कितनी हो गई है? 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी टोटल 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अब लोकसभा में तो आपने देख लिया, अब राज्यसभा के भवन की थीम कौन सी है? कौन सी थीम पर आधारित है? तो ये कमल की थीम पर आधारित है। किस पे? कमल की थीम पर आधारित है। देखो क्या क्या प्रश्न बन गए कि इसके पहला बनता है कि नए सदन की आधारशिला कब रखी गई? तो 10 दिसंबर 2020। ठीक है। कब पूरा हुआ? 28 मई 2023। ठीक है। कितने रुपए में बनी? 1200 करोड़ रुपए में। कितने क्षेत्रफल में फैली है? 64,500 वर्ग मीटर में। ठीक है। कितनी मंजिला है? 4 मंजिला है ना। लोकसभा की किस पे आधारित है? मोर पर आधारित है ना। राज्यसभा की किस पर आधारित है? कमल पर आधारित है। किसने की इसकी स्थापना? सब कुछ मोदी जी ने की। ठीक है, बिल्कुल सही है। टोटल कितने बैठने की व्यवस्था है? 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां होगा? अगर दोनों का आयोजन जो किया जाएगा दोनों सदनों का, तो उसका आयोजन कहां होगा? वो लोकसभा हॉल में होगा। कहां होगा? लोकसभा के हॉल में होगा। पुराने संसद में था ना, वहां पर जो संयुक्त होता था वो केंद्रीय में होता था, पुरानी में, है ना। पुरानी में केंद्रीय कक्ष में होता था, लेकिन अब लोकसभा हॉल में होगा, है ना। लोकसभा हॉल में एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं पता है आपको? लोकसभा वाले में 1272 लोग बैठ सकते हैं। 1272 मेंबर बैठ सकते हैं। इसलिए दोनों का कंबाइन जो होने वाला है ना, वो लोकसभा हॉल में ही होने वाला है, संयुक्त बैठक। बिल्कुल सही है, बहुत सही प्रश्न। नए संसद भवन में कितनी समिति कक्ष बनाए गए? समिति जो है ना, कमेटी जो कक्ष बनाए हैं, कमेटी रूम, उनका निर्माण किया गया है। कितने? तो वो संख्या में है 6। कितने हैं? संख्या में 6 है। और पहले वाले में कितने थे? तो पहले वाले में 3 थे। कितने थे? 3 कक्ष थे पहले वाले में, लेकिन नए वाले में बनाए गए हैं टोटल 6 कक्ष, यानी इनकी संख्या क्या कर दी है? डबल कर दी है। भाई टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का मजा ये है कि आपको एक सीरीज दिमाग में आ जाती है। अब मैं एक संसद का, एक क्रिकेट का, एक फुटबॉल का, एक योजना का, एक केंद्र सरकार का, एक नेशनल पार्क कनेक्ट नहीं कर पाता हूं। हाँ, मैं मिक्सअप क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, लाऊंगा। जब मैं एग्जाम वाइज वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं ना, उसमें मिक्सअप क्वेश्चन में लाने वाला हूं। फिर आपको लगेगा अरे हाँ यार, हमने पढ़ा था 888 लोग बैठ सकते हैं, 1200 लोग बैठ सकते हैं, 6 कक्ष थे, मोदी जी ने क्या था, अब पूरा हुआ था, ऐसे कमेटियां बनी थी। ये सारी चीजें उस समय रिकॉल होने लगेगी, अपने आप आपको याद आती रहेंगी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? अब इस पे जो सिक्का जारी किया गया नए संसद भवन के उद्घाटन के समय, वो 75 रुपए का, 75 रुपीज का, कितने का? 75 रुपए का सिक्का जारी किया। ठीक है। और डाक टिकट भी जारी की। ठीक है। और इस भवन को बनने वाले श्रमिक जो थे उनको समर्पित किया। किसको समर्पित किया? ये सिक्के और ये डाक टिकट, है ना। तो वहां के जो श्रमिक थे जो बनाए इस नए संसद भवन को, इनको समर्पित कर दी। नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार? भाई एंट्री गेट कितने जगह से एंटर किया जा सकता है? 3 जगह से किया जा सकता है। कितनी जगह से? अब उनके भी नाम रख दिए मोदी जी ने। क्या नाम रखा है? एक तो ज्ञान द्वार है ना। 3 गेट के नाम है। ज्ञान द्वार कहां है? ज्ञान द्वार है। दूसरा जो गेट है उसको शक्ति द्वार कहा गया है। क्या कहा गया है? उस समय उनको शक्ति द्वार कहा गया है, शक्ति गेट कहा गया है, यहां से एंट्री करते हैं। तीसरा जो द्वार है वो कर्म द्वार है ना। कर्म द्वार है,
बिल्कुल सही है ना। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार या कर्म द्वार, यानी 3 प्रवेश हैं, 3 तरीके से संसद में एंटर किया जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नए संसद भवन पे ना स्थापित एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसका अनावरण कब किया गया? अशोक स्तंभ का अनावरण कब किया गया? सम्राट अशोक थे, मौर्य सम्राट अशोक, वो किसके संबंध में, कौन से वंश से थे? मौर्य वंश से थे, है ना। और इन्होंने कलिंग वॉर लड़ी थी, कौन सी? कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, है ना। कलिंग लड़ाई 261 ईसा पूर्व में, और उस समय इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। बिल्कुल सही है। कब किया गया? वो 11 जुलाई 2022 को। कब किया गया? 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को अनावरण किया गया। और ये जो अशोक स्तंभ का जो अनावरण हुआ वो किससे बना है? वो कांस्य से बना है। किससे बना है? उसका नाम किससे है? वो कांस्य से बना है। इसका जो वजन है इस अशोक स्तंभ को जो लिया है वो 9500 केजी का है ना। कितना है? 9,500 केजी का है, और ये लगभग 6.5 मीटर ऊंचा है, 6.5 मीटर, है ना। इसकी लेंथ है, हाइट है, इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर ऊंचा है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा क्या स्लोगन था? कौन सा स्लोगन इसके समय फेमस रहा, चर्चाओं में रहा? सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक। कौन सा रहा? सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस नई संसद भवन में जो सेगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है ना, वहां के किया है। और इस सेगोल जो स्लोगन है ना, उसका सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई सत्ता दूसरी राजा को स्थानांतरित होती थी तो सेंगोल को दूसरे राजा को सौंपता था। एक सेंगोल होता है ना। सेंगोल क्या है? एक चोल साम्राज्य से संबंधित है। जब राजा चोल साम्राज्य में बदलते थे ना तो एक राजा दूसरे राजा को समर्पित करता था। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं की सत्ता के बाद के रूप में सेगोल, है ना, अब मोदी जी के हाथों में है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चर्चाओं में रहा सेगोल पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर स्थापित किया है? भाई लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास किया है, अभी पढ़ा था। अब तो इसमें गलतियां क्यों करना, ये तो सटीक आंसर, अभी पढ़ा है तो बस कर दो क्लिक। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? बताओ। पुरानी जो संसद है पता कब बनी थी? 83 लाख रुपए लगे थे पुरानी संसद भवन में, 83 लाख। और उस समय बनी थी 1927 में, 1927 में बनी थी, है ना, 19, है ना। और नींव कब रखी गई थी पुरानी की नींव? 1921 में। 6 साल लगे थे बनने में। 21 में हुई थी, 27 में पूरी हुई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था बताओ? उसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन थे उस समय। कौन थे? लॉर्ड इरविन। मुझे इरविन बोलना लॉर्ड पसंद नहीं है, काहे के लॉर्ड थे वो, है ना। 83 लाख में बनी थी, मैंने बता दी है सारी चीजें, एक एक चीजों को डिस्कस करते सर है, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? नए के मैंने बता दिए हैं। नए का आप सबको कमेंट करके बताना, मैं देखता हूं आपको पुराने वाली लाइन याद है या नहीं है ना। एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, यानी दोनों मिलाकर इन्होंने किया था इसके डिजाइन, है ना। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये कहां आ गए? ये तो ताजमहल के हैं, ताजमहल के वास्तुकार हैं ये तो, ताजमहल के वास्तुकार, है ना। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 क्या बोलता है? आर्टिकल 80 है राज्यसभा के गठन का प्रावधान है ना। राज्यसभा का गठन होता है 80 में, राज्यसभा का गठन होता है। साथ में 81 में क्या दे रखा है? लोकसभा का गठन की बात करते हैं, लोकसभा के गठन की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा और लोकसभा। 79 में क्या है? 79 में है संसद भवन के गठन की बात। वर्तमान में लोकसभा
सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है ना, 545 बिल्कुल सही है, 545 है वर्तमान में, जिसमें 530 तो राज्यों से आते हैं, है ना, 530 तो हमारे स्टेट से आते हैं, राज्य से आते हैं, 13 आते हैं हमारे संघ शासित राज्यों से, ठीक है, संघीय जो क्षेत्र है वहां से आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन आते हैं, है ना, तो 545 बन जाता है लगभग, बिल्कुल सही है, 545 545। लोकसभा में अधिकतम 552 निर्धारित की गई है ना, 2026 तक ये कहा गया है लोकसभा में 552 सदस्य, 2026 के परिसीमन तक तो यही डिसाइड किया गया है अभी तक, है ना, बिल्कुल। वर्तमान में राज्यसभा में वर्तमान में है 245, है ना, 245 है राज्यसभा में, बिल्कुल सही है। चलिए अभी दोनों में लोकसभा बीजेपी का बहुमत है ना। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश की संविधान से ली गई है? संसद की व्यवस्था हमने संसद की व्यवस्था कहां से लिया? हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अलग अलग चीजें, 3-4 चीजें बताऊंगा। देखो, संसद तो हमने लिया है ब्रिटेन, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, वहीं से हमने लिया है ना, अंग्रेजों का राज था, हमने से वहीं से लिया है। अमेरिका से हमने लिया मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, बिल्कुल सही है, अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से। रशिया से हमने मूल फंडामेंटल राइट्स लिए, मूल कर्तव्य, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ठीक है। चलिए, ब्रिटेन में लिया है हमने संसद वाला, ब्रिटेन से। संसद के अंक कितने होते हैं? संसद के अंक कितने होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, अंक नहीं है, अंग होंगे, अंग ऐसे, ये वाला अंक नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सही है। क्या 3 होते हैं? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तीसरा होता है राष्ट्रपति। और संसद के सदन 2 होते हैं, सदन। अगर संसद के सदन बोले तो सदन 2 है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन अंग बोले तो 3 है, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के तो सदस्य 5 साल के लिए चुने जाने, है ना, और राज्यसभा के, अगर कोई बोल दे कि राज्यसभा के बताओ, राज्यसभा क्या 6 वर्ष होता है, 6 ईयर्स होता है ना, 6 वर्षों से होता है ऑटोमेटिक, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष है भाई। कितनी है? लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा के लिए बताओ 30। राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी है? 30 ईयर। राष्ट्रपति बनने के लिए बता दो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष है, 35 है। मतदान वोट करने की उम्र है 18 है, 18 साल में आप वोट कर सकते हैं। पहले 21 थी, है ना, पहले 21 थी, फिर बाद में प्रोविजन आया 1989 में, फिर 18 कर दी गई, है ना। ये पूरा हमने सेशन देखा, और मैंने आज आपको जो बताया, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज, ठीक है। आज क्या क्या पढ़ा है? नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को इसकी नींव रखी। 1 मिनट में पूरा सेशन, जब इतना पढ़ चुके हो तो 1 मिनट और पढ़ लो, है ना। नए सदन का उद्घाटन किया, नए सदन की आधारशिला 10 दिसंबर को रखी गई थी, है ना, 10 दिसंबर 2020 की इसकी आधारशिला रखी गई थी। 2 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? डिजाइन, एचसीपी डिजाइन ने तैयार किया है, एचसीपी डिजाइन ने इसको तैयार किया था, ठीक है। इस डिजाइन, इसको पूरा किसने किया? टाटा प्रोजेक्टर को नहीं किया, टाटा प्रोजेक्ट ने इसको पूरा किया, ठीक है। इसका सेंट्रल विस्टा ने, इसका, है ना, सेंट्रल विस्टा इस प्रोजेक्ट के तहत इसको तैयार किया गया नई दिल्ली में। ये बिल्डिंग कहां पर है? नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं, और इसका आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का है। क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर, 64,500 वर्ग मीटर। कितने मंजिला है?
4 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 4 मंजिला है। कितने रुपए लगे भाई? रुपए लगे टोटल 1200 करोड़ रुपए। कितने लगे? 1200 करोड़ रुपए इसको पूरा करने में लगे। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? 888 सदस्य बैठने की व्यवस्था है। कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में, है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, लोकसभा की थीम क्या है? मोर, है ना? राज्यसभा, राज्यसभा की नींव क्या है? राज्यसभा की थीम है कमल। ठीक है, राज्यसभा की थीम क्या है? कमल है। ठीक है। नए राज्यसभा में कितने लोग बैठ सकते हैं? राज्यसभा में कितने लोग बैठने की व्यवस्था है? 384 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। मान लो दोनों को कंबाइंड बिठाना चाहे तो लोकसभा के हॉल में बिठाएंगे, क्योंकि वहां 1272 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, है ना? लोकसभा के कक्ष में बैठाएंगे। कितनी? 6 समिति कक्ष है। कितनी? 6 समिति कक्ष है। पहले 3 थे, लेकिन अभी 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया मोदी जी ने। बिल्कुल सही है। सिक्का जारी किया, डाक टिकट जारी किया। कितने प्रवेश द्वार है? 3 प्रवेश द्वार है ना? 3 प्रवेश द्वार है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अशोक स्तंभ जो लगाया है ऊपर, वो कब बनाया? 11 जुलाई 2022 को लगाया, है ना? 2022 को लगाया। काशी से बना हुआ है। ठीक है। स्लोगन क्या है? सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक स्लोगन मैंने आपको बता दिया था। और सब पुराने के थे, पुराने पूछा नहीं जाएगा। पुराने के बस इतना याद रखना, 1927 में पूरा हुआ था, 21 में बनना स्टार्ट होता, 1927 में बन गया था। ठीक है। चलिए, और संसद भवन का गठन करने का निर्माण 79 में है। अनुच्छेद 79 में है। ठीक है। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस, करंट अफेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।